यह तस्वीर नहीं, यह इतिहास का जलता हुआ पन्ना है। नेपाल की सड़कों पर आज लोकतंत्र का इम्तिहान हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तक। जिस पीढ़ी की पहचान ही सोशल मीडिया है, उसकी आवाज ही काट दी गई। जी हां दोस्तों, नमस्कार। जब आवाज की खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं तो सड़कों पर ज्वालामुखी फूटता है। फिर जो हुआ उसने पूरे राष्ट्र को हिला दिया। प्रदर्शन सड़कों पर फैले और पुलिस की गोलियां चली। पुष्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार कम से कम 19 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि मृतकों की संख्या 40 तक और घायलों की संख्या 200 से ऊपर हो सकती है। अगर यह सच हुआ तो इस हिंसा की गहराई शब्दों से परे होगी। दमन करने वाले सत्ताधीश नार की दुर्दशा को प्राप्त हो जाते हैं। सड़कों पर खून बहा हो तो सिर्फ जमीन लाल नहीं हुई, माओ की आंखों से सपनों की धाराएं भी बह गई। गोलियों की आवाज ने लोकतंत्र की धड़कन रोक दी और इतिहास ने आंसुओं से अपनी कलम भिगो दी। ये मौत सिर्फ आंकड़े नहीं, यह लोकतंत्र की किताब पर खून से खींची गई लकीरें हैं। और एक सनसनीखेज घटना पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के घर पर आगजनी हुई। उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से घायल हुई। कुछ मीडिया ने पहले उनकी मृत्यु की रिपोर्ट दी, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि वे जिंदा हैं और इलाज चल रहा है। यह घटना साबित करती है कि यह आंदोलन सिर्फ सत्ता पर नहीं, पूरे समाज की नसों पर असर डाल रहा है। इतिहास में बहुत कम होता है कि सड़कों का शोर संसद को गिरा दे, लेकिन 9 सितंबर 2025 वही दिन था। जन आंदोलन इतना तीखा हुआ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु पौंडेल को भीड़ ने घेर लिया और सत्ता के गलियारों में पहली बार डर साफ दिखने लगा। सरकारें कुर्सियों से गिरती या बचती हैं, लेकिन जब जनता की आंखों से भरोसा गिर जाए तो कोई भी सिंहासन टिक नहीं पाता। सवाल है, क्या सिर्फ इस्तीफे से लोकतंत्र बच जाएगा या जेनजी आंदोलन नेपाल की नई पहचान लिखेगा? सच यही है, यह सिर्फ एक देश का विद्रोह नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। जो सरकार अपने युवाओं की आवाज को दबाती है, वह अपनी ही जड़ों को काटती है। लोकतंत्र की असली ताकत संसद में नहीं, जनता की सड़कों पर उठी पुकार में होती है। आज नेपाल की गलियों से उठी आवाज सिर्फ नेपाल की नहीं है, यह हर उस देश के लिए चेतावनी है जहां सत्ता युवाओं को चुप कराना चाहती है। दुनिया भर के देशों को समझना होगा, लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताब में नहीं जीता, लोकतंत्र जीता है जनता की सांसों में, उनके सपनों में, उनकी उम्मीदों में। इतिहास कभी झूठे विजेताओं को याद नहीं रखता, वो हमेशा उन चीखों को याद रखता है जिन्हें दबा दिया गया था। क्योंकि जब युवाओं की आवाज दबाई जाती है तो इतिहास और भी जोर से गरजता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।